नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, कल मैंने वीडियो की शुरुआत की थी कि कल निफ्टी गैप अप होगा और नया लाइफ हाई भी लगेगा। गैप अप तो नहीं हुआ, ज़रूर लगा, लेकिन गैप अप क्यों नहीं हुआ दोस्तों? वो सिर्फ एक चकमा देना था मार्केट को, और चकमा देने की वजह से लाइफ हाई नहीं लगा। बाकी आप देख सकते हैं कि आज मार्केट कहाँ गया, लेकिन एक बात आपको नोट करने वाली है कि इंडेक्स तो भाग रहा है, लेकिन शेयर्स जो पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं उनकी वैल्यू कम होती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ और सिर्फ ट्रैप किया जा रहा है लोगों को, और लोगों से माल बिकवाया जा रहा है, अच्छे अच्छे शेयर्स बिकवाए जा रहे हैं जिससे कि वो ख़रीदारी कर सकें। अब देखिए मौका कितना बचा है ख़रीदारी करने का। कल है फ्राइडे, यानी कि हफ्ते का आखिरी दिन। कल हफ्ते का आखिरी दिन मूवमेंट बता देगा, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, मंडे का हमारे पास टाइम रहेगा, और ट्यूसडे को हमारा 23 तारीख को बजट डिक्लेयर हो जाएगा। और उस बजट में तेज़ी आनी लाजमी है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ 211 लाख करोड़ का डिविडेंड इस बार आरबीआई ने सरकार को दिया है। तो वो पैसा कहाँ होगा? बजट में यूज़ होगा, फिस्कल डेफिसिट कम करने में होगा। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 5 मल्टीबैगर स्टॉक्स भी बताए हैं। मैंने आपको बताया है क्लियरली कि 5 बड़े मल्टीबैगर शेयर जो बना सकते हैं आपको करोड़पति, लेकिन आपको फार्मूला वही रखना पड़ेगा 40 से 60 वाला। यानी कि अगर आपके पास में 100 रुपये हैं तो उसमें से 40 रुपये आप अभी इन्वेस्ट करिए और 60 रुपये बचा के रखिए एक बड़ी गिरावट के लिए। तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे और कभी भी आप पेन में नहीं रहेंगे, और आप हमेशा रहेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अब बात करते हैं आज क्या मूवमेंट रहा पूरे दिन, आपको बता देता हूँ मैं। देखिए क्लोजिंग कहाँ दी है, 24,800 के ऊपर क्लोजिंग दी है। कल भी 24,800 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, और आज भी 24,800 के ऊपर क्लोजिंग दी है। कल 24,600 के ऊपर लगभग क्लोजिंग थी, और आज क्लोजिंग दी है 24,800 पर। तो अब देखिए क्या मूवमेंट रहा। वो प्रीवियस क्लोज कितना था, 24,613 का था, और 24,543 पे गैप डाउन हुआ। चकमा देने के लिए गैप डाउन किया गया, लेकिन मूवमेंट जो लो कितना लगाया और हाई कितना लगाया वो देख सकते हैं। 24,504 का लो लगाया और 24,837 का हाई लगाया। लगभग हाई के आसपास ही बंद हुआ है, यानी कि 37 पॉइंट लगभग कम हुआ है अपने आज के ऑल टाइम हाई से और आज के हाई से। आज का नया हाई 34,837 लाइफ टाइम हाई भी है, और आज का डे हाई भी यही है। अब कल क्या है, कल क्या हो सकता है मार्केट में, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो निफ्टी जो है वो 24,800 पे बंद हुआ है। इंडिया विक्स हल्का फुल्का पॉजिटिव दिखाई दे रहा है 2% का। वहीं पे डाउ जोन्स में आप देख सकते हैं 141 पॉइंट की तेज़ी है। S&P 500 को देखेंगे वहाँ भी तेज़ी है। नैस्डैक में देखेंगे तो वहाँ भी तेज़ी है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। अब निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है 24,810 पे। वहीं पे अगर आप देखें गिफ्ट निफ्टी कहाँ ट्रेड करता हुआ आ रहा है, 24,901 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 101 पॉइंट की तेज़ी के साथ में अभी गिफ्टी ट्रेड कर रहा है निफ्टी इंडेक्स से। गैप अप भी खुलेगा और एक नया लाइफ हाई भी निफ्टी में लग सकता है। अब कमोडिटी मार्केट की बात करें तो कमोडिटी मार्केट में देखेंगे तो गोल्ड में तेज़ी है, सिल्वर में तेज़ी है। वहीं पे मेटल में देखेंगे तो मेटल में गिरावट देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल में भी गिरावट देखने को मिल रही है, रेड में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ब्रेंट ऑयल को देखेंगे तो ब्रेंट ऑयल में भी गिरावट है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। वहीं पे अगर हम देखेंगे अपने इंडियन रुपी को और डॉलर को, तो रुपी और डॉलर को देखेंगे तो आपको देखेंगे कि हमारी जो करेंसी है, रुपया हमारा लो लगा रहा है और डॉलर बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि बिल्कुल उलट हो रहा है कि अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स अमेरिकी मार्केट में तो तेज़ी है, लेकिन डॉलर हाई लगा रहा है, जबकि उल्टा होना चाहिए। जब अमेरिकी मार्केट भाग रहा है तो डॉलर को नीचे होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। तो यहाँ से देखिए नेगेटिव संकेत मिल रहा है, हमारा रुपया लो लगा रहा है, तो हमारे फॉरेक्स घट सकते हैं।
क्रिप्टो करेंसी को देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में आज गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए 1% का बिटकॉइन में, कार्डानो देखिए 4%, 1% सोलाना लगभग, डोजकॉइन देखिए 3%, शिबा इनू देखिए 9% गिरा हुआ है। और एक मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ गई है किसमें, क्रिप्टो करेंसी में। तो कि ये क्या है, नेगेटिव संकेत है। कल हफ्ते का आखिरी दिन भी है, तो देखिए या तो बहुत बड़ी गिरावट होगी या फिर तेज़ी आएगी, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं है बजट डिक्लेयर होने में। बॉन्ड मार्केट में देखेंगे तो अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में तेज़ी है, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड में तेज़ी है, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में तेज़ी है। वहीं पे इंडिया 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में गिरावट है। तो देखिए ये मिक्स सेंटीमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो कल की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, सेल ऑन राइज हो सकती है। क्या हो सकती है कल की स्ट्रेटजी, यानी मार्केट ऊपर जाने के बाद लास्ट में बिकवाली आ सकती है, क्योंकि कल फ्राइडे है और हफ्ते का आखिरी दिन है। लेकिन कल का दिन देखिए कुछ भी हो सकता है। कल के दिन बजट के आखिरी हफ्ता है बजट का, इसके बाद नया वीक शुरू हो जाएगा बजट की वजह से। बजट का जो नेक्स्ट वीक रहेगा वो बजट का वीक ही है। तो इसीलिए क्या है, कल देखिए बढ़ भी सकती है मार्केट और गिर भी सकती है। दोनों सेंटिमेंट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिनको पोजीशन बनानी है वो बजट की पोजीशन बनानी शुरू कर दिए होंगे और बना रहे होंगे। और वहीं पे देखिए डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो 104 के नीचे है। तो अगर इसमें कल गिरावट आती है, डॉलर इंडेक्स में कल गिरावट आती है, तो फिर मार्केट हमारा ऊपर जाएगा। और अगर बॉन्ड मार्केट भी गिर जाता है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट हो जाएगा, ऊपर के लेवल पे सस्टेन करेगा। अब FII DII का डेटा देख लेते हैं हम। तो DII ने क्या है 15,676 करोड़ की खरीदारी की है। 850 करोड़ की इन्होंने 18,580 की इन्होंने क्या की है, बिकवाली करी है। तो नेट इनका निकल के क्या आ रहा है, लगभग 2900 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। वहीं पे FII को देखें तो 25,520 करोड़ की इन्होंने ख़रीदारी की है। 20,036 करोड़ की इन्होंने बिकवाली करी है और 5483 करोड़ की ये लगभग ख़रीदारी करके गए हैं। तो अगर इन दोनों का FII DII का नेट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये लगभग 2400 करोड़ की ख़रीदारी दोनों की मिलाकर निकल के आ रही है नेट। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अभी देखेंगे जो DII है वो क्या कर रहे हैं, लगातार बिकवाली कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, और लगातार 3-4 दिनों से FII खरीदारी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या रहा है, देखिए हो सकता है कि कल FII बिकवाली करें और DII खरीदारी करें, क्योंकि उल्टा हो रहा है। FII खरीदारी करते हैं तो DII बिकवाली करते हैं, और DII खरीदारी करते हैं तो FII बिकवाली करते हैं। लेकिन कल से ये मोड चेंज हो सकता है कि दोनों ही खरीदारी करें। तो ये एक कल का दिन बड़ा मिक्स रहेगा, कंफ्यूजिंग वाला डे है। लेकिन जो लोग बजट की पोजीशन बनाना चाहते हैं वो हो सकता है कि कल देखिए तेज़ी भी आ सकती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है बजट में। तो इसीलिए क्या है, कल का दिन बड़ा संभल कर रहने वाला है। अगर गिरावट होती है तो वो लास्ट मौका होगा, और अगर तेज़ी आती है तो फिर वो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो जिन्होंने पोजीशन बना ली होगी वो कल के दिन से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हुए नज़र आएंगे। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की जो आने वाले टाइम में मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। सबसे पहले डिफेंस स्टॉक की बात करेंगे। मिश्र धातु निगम लिमिटेड की, स्पेस को, इसरो को ये मेटल भी सप्लाई करता है। और इसमें देखिए आज फिर गिरावट है, लगातार गिरावट है। इसमें 11 रुपये की लगभग 2% की 2.25% की गिरावट हुई है। 503 का पिछला क्लोज था और 485 का लो भी लगाया, हाई लगाया 507 रुपये का, 504 पे ओपन हुआ था। तो देखिए अगर ये गिरावट देखने को मिल रही है तो सीधा सा मैं ये बोलूँगा कि एक मौका है। मौके में अगर आपने पकड़ लिया 60 वाले फॉर्मूले से तो आप प्रॉफिट में रहेंगे बजट में, अदरवाइज़ नहीं रह पाएंगे। दोनों देखिए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, गिर भी सकता है मार्केट, उठ भी सकता है। लेकिन 40-60 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो आप कभी भी पेन में नहीं रहेंगे और हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के उभरेंगे। तो यहाँ पे लाइफ टाइम हाई से अगर आप देखेंगे तो कितना दूर है, 547 लाइफ टाइम हाई है। तो 47 और 9 कितना हो गया, 56 रुपये दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से।
तो अब देखिए चार्ट को देख लेते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड के। तो ये सेम चार्ट यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से देखिए रिवर्सल भी हो सकता है, यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है क्योंकि बजट का टाइम है। अभी तक तो कई दिनों से हमें यही देखने को मिल रहा है कि इंडेक्स तो ऊपर जा रहा है लेकिन शेयर नीचे आ रहे हैं, पोर्टफोलियो में वैल्यू कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो पैनिक, साफ सी बात है, पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं बड़े बड़े जो फंड हाउसेस है, वो बिकवाना चाहते हैं जिससे कि लोग बेचें और ये बड़े बड़े हाउसेस ख़रीदारी करके चले जाएं। तो देखिए यहाँ से रिवर्सल लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि उस लेवल पे जहाँ से ये 540 तक भागा था। तो मौका होगा अगर गिरावट होती है तो अगर जो पोजीशन बना के रखे हैं वो होल्ड करके रखें। शेयर मार्केट को तो देखिए ऊपर ही जाना है। अब बात करते हैं IRFC की। रेलवे का स्टॉक है ये, रेलवे को फंड सप्लाई करता है। जब भी कुछ रेलवे में नया काम होगा या कोई भी मरम्मत होगी या नए डिब्बे बनेंगे, नई ट्रेन शुरू होंगी, कुछ भी होगा, पैसा कौन देगा? IRFC। तो देखिए इसमें 229 का हाई लगाने के बाद आज क्लोजिंग दी है इसने, मतलब 229 का लाइफ टाइम हाई लगा चुका है और ये वहाँ से नीचे आके कहाँ पे रुका हुआ है? 205 पर। और आज लो किसने कितना लगाया? 201 रुपये का लो लगाया। अब मेरे ख्याल से इस स्टॉक को भी यहाँ से रिवर्सल ले लेना चाहिए। 212 का प्रीवियस क्लोज था, 212 पे ओपन हुआ था, 212 का ही आज हाई था, जहाँ से इसके बाद में इसमें बिकवाली ही देखने को मिली। इंडेक्स में तूफानी तेजी है लेकिन स्टॉक गिर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए क्या है, अभी नहीं तो बाद में नहीं तो और बाद में तेज़ी तो इस स्टॉक में आनी ही है, क्योंकि पोटेंशियल बहुत अच्छा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर है रेलवे के लिए, पूरे डिपार्टमेंट को फंड सप्लाई करता है ये। तो अब देखिए जो मिश्र धातु का चार्ट दिखाया था सेम वैसा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए ऐसा ही चार्ट उसमें सेम देखने को मिल रहा है। तो जब भी बाउंस बैक होगा, दोनों शेयर में बाउंस बैक होगा और एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि आप देखेंगे तो अभी भी स्टॉक क्या है, बुलिश मोड में है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर कैंडल वाली लाइन बढ़िया करके सस्टेन कर रही है। तो 40-60 वाले फार्मूले से इन्वेस्ट करिए, तभी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। बजट में तो अनाउंसमेंट होनी है रेलवे और डिफेंस के लिए, ये तो बात पक्की है। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। एनर्जी सेक्टर में भी बड़े अनाउंसमेंट होंगे। टाटा पावर है, तो टाटा पावर देखिए आज की न्यूज़ है कि NHPC के साथ में इन्होंने करार किया है, रूफटॉप, ये सरकारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उसमें क्या करेंगे, ये सोलार रूफटॉप लगा देंगे। तो ये जो आपका सूर्य योजना है उसके तहत इनको कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। पूरी जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस हैं सब में इनको 2025 तक सोलर रूफटॉप लगाने हैं। तो देखिए मार्केट इस स्टॉक के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। कल मैंने बताई थी 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैपेक्स में करेगी टाटा पावर के CEO ने बताया था, CEO ने, तो लेकिन फिर भी नहीं भागा स्टॉक। तो मैं ये बोलूँगा कि देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है, स्टॉक में तेज़ी आनी तो है ही है, क्योंकि स्टॉक में कोई भी कमी नहीं है कहीं से कहीं तक भी। 429 का लो लगाया है, 441 का हाई भी लगाया है इसने आज, और ये डेली इस लेवल को टच कर रहा है। 436 पे इसकी प्रीवियस क्लोज थी, 440 पे ये ओपन हुआ था, और देखिए 464 का इसका लाइफ टाइम हाई है। तो कितना है, 30 और 34, लगभग 35 रुपये ये अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है। इस स्टॉक में देखिए कभी भी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना लंबा कंसोलिडेशन हो गया है, और ये कंसोलिडेशन किसकी तरह है, सेम देखिए IRFC का मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ, ये चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन हुआ था, इसके बाद स्टॉक भागा था। तो इस स्टॉक में भी वही सीन हो सकता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि स्टॉक में कोई कमी नहीं है। कभी भी स्टॉक एक तेज़ी में भाग सकता है, तो ज़्यादा दूर नहीं है इसकी, क्योंकि अभी ये पक चुका है, ये भी अपनी एक पोजीशन पे रहने से कभी भी तेज़ी आ सकती है। 40-60 वाले फार्मूले से इन्वेस्टमेंट करके जाया जा सकता है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिएगा। अब बात करते हैं RBL बैंक की। बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, 242 पे इसने आज क्लोजिंग दी है, लगभग 7 रुपये की गिरावट के साथ में। और इसका जो लेवल है मैंने आपको बताया था 240 से लेके 247 का इसका क्या है,
247 तक का इसका कंसोलिडेशन जोन है। 247 के ऊपर निकलेगा तो 257 के बाद 267, फिर 277 और 277 के बाद में 290 और 300 के टारगेट इसमें देखने को आपको मिल सकते हैं। प्रीवियस क्लोज कितना है 243 का, 242.10 का लो लगाया है, 245 का हाई भी लगाया है, 300 रुपये इसका लाइफ टाइम वीक 52 हाई है। चार्ट दिखा देता हूँ आपको। चार्ट में वही कंसोलिडेशन चल रहा है और तेज़ी आनी देखिए लाजमी है, कभी भी बड़ी तेज़ी आ सकती है इस स्टॉक में भी। अब बात करते हैं PIGL की। देखिए PIGL ये भी एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है। सरकार अनाउंसमेंट ज़रूर करेगी एनर्जी सेक्टर के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इस स्टॉक में भी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। पावर सेक्टर का छोटा स्टॉक है, 55 रुपये के लेवल पर आया था, तब भी मैंने बोला था। और मल्टीबैगर रिटर्न ये ऑलरेडी पास्ट में दे चुका है और मैंने आपको बताया था कि देखिए आज के दिन इसमें सर्किट लग जाता है तो ये बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा और वही हुआ है। आज भी 2% का इसमें अपर सर्किट लगा है। प्रीवियस क्लोज कितना था 75 रुपये 48 पैसे का था, 76 रुपये 98 पैसे का हाई लगाया है और यही इसका क्लोजिंग प्राइस है। और इसका वीक 52 हाई कितना है 86 रुपये। अब इसके लेवल्स क्या हैं दोस्तों, 77 रुपये के ऊपर सस्टेन करेगा तो 86 जाएगा और 86 के बाद में 93 और 93 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 150 के रास्ते इसके लिए खुलते हुए नज़र आएंगे। अब मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। कल देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के नीचे कैंडल वाली लाइन ट्रेड कर रही थी और अगर आज देखेंगे तो ये वाली लाइन के ऊपर कैंडल बन चुकी है इस वाली मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन की। तो साफ सी बात है कि ये स्टॉक बुलिश हो चुका है। तो स्टॉक बहुत शानदार है दोस्तों। आगे आने वाले टाइम में तेज़ी आने वाली है। 40-60 वाले फॉर्मूले से ख़रीदारी करके जाया जा सकता है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिएगा। तो कल का दिन बड़ा क्रूशियल होने वाला है क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है और आखिरी हफ्ता रहेगा बजट से पहले। तो इसीलिए अपनी पोजीशंस जो जिनमें सरकार का फोकस है उन सेक्टर्स में बनानी शुरू करिए। 5 स्टॉक मैंने बना दिए हैं जिसमें प्रबल संभावना है ऊपर जाने की और बड़ी तेज़ी आने की इन 5 स्टॉक्स में। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।